तो अब तक हमने देखा कि कैसे एक बंदा जिसका नाम क्योइचिरो साबू होता है वो टोकुगावा से मिलता है और टोकुगावा जैक के साथ उसका मैच फिक्स कर देता है और फाइट में जैक क्योइचिरो साबू को बहुत बुरी तरह हरा भी देता है। और अब आगे चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है और एक प्रीस्ट हमें किसी के बारे में बताते हैं और हमें 11 साल पहले की बात बताई जाती है। वो प्रीस्ट चर्च में जाते हैं और वो वहाँ पर किसी को देखते हैं और वो और कोई नहीं जैक होता है। जैक पूरा पसीने में लथपथ वहाँ पे खड़ा हुआ होता है जैसे कि वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हो और फिर प्रीस्ट जैक से पूछते हैं कि आखिर तुम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो और जैक जीसस की तरफ इशारा कर देता है। तभी प्रीस्ट जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और वो जैक से बोलते हैं कि तुम जीसस को प्रोटेक्ट कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही जैसे जीसस तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। फिर प्रीस्ट जैक से पूछते हैं कि आखिर जीसस को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम रिटर्न में क्या चाहते हो और जैक धीमी सी आवाज में बोल देता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और इस बात पे प्रीस्ट पूछते हैं कि आखिर कितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तुम और जैक बोल देता है स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर अलाइव और इस बात पे प्रीस्ट फिर से हंसते हैं और बोलते हैं कि इस विश को पूरा करने में जीसस को भी दिक्कत होगी। और फिर प्रीस्ट बोलते हैं कि ज्यादातर बच्चों के ड्रीम्स होते हैं मेजर लीग प्लेयर बनना, एस्ट्रोनॉट बनना या फिर ऐसे ही कुछ, सिर्फ ऐसी ही बातें उनकी इमेजिनेशंस के अंदर होती है। लेकिन जैक के केस में ये बिल्कुल अलग था। जैक के लिए ये कोई ड्रीम नहीं था, उसके लिए ये एक विश थी, उसके दिमाग में एक क्लियर गोल। और फिर प्रीस्ट हमें बताते हैं कि कैसे जैक ट्रेनिंग करता था। जैक पुशअप मारता था इतने ज्यादा कि पूरा का पूरा फ्लोर उसके पसीने से भीग जाता था। जैक तब तक हैंड स्टैंड करता था जब तक उसकी नाक और मुंह से खून निकलना ना चालू हो जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान होने वाली बात यह है कि आखिर जैक का दिन खत्म कैसे होता होगा। जैक तब तक ट्रेनिंग करता रहता था जब तक वो बेहोश ना हो जाए। फिर प्रीस्ट हमें बताते हैं कि बेहोश होने तक ट्रेनिंग करना, ह्यूमन बॉडी इसके लिए नहीं बनी है। तब तक ट्रेनिंग करना जब तक तुम बॉडी की लिमिट पे ना पहुंच जाओ, तब तक जब तक तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट ना आ जाए, यहाँ तक कि तुम एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाओ। बेहोश होने तक ट्रेनिंग करना, ये चीज आपको ये भी बताती है कि आपको कब रुकना है। तब तक ट्रेनिंग करना जब तक या तो आप खुद ना गिर जाओ या फिर आप दुनिया को ना गिरा दो। इसके बाद हमें टोकुगावा के घर का सीन दिखाया जाता है और टोकुगावा जैक को उन्हीं प्रीस्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि वो प्रीस्ट जैक की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और इसी बात पे जैक भी बोलता है कि उम्मीद है वो भी ठीक होंगे। और फिर टोकुगावा जैक से बोलता है कि सिर्फ प्रीस्ट ही तुम में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर टोकुगावा जैक को किसी के बारे में बताता है जो कि जैक से फाइट करना चाहता है। और फिर जैक टोकुगावा से पूछता है कि वो कौन है और टोकुगावा जैक से बोलता है कि वो भी तुम्हारी तरह एक वेपन यूजर है, बल्कि उसका हर अंग, उसका हर बॉडी पार्ट ही एक वेपन है। और फिर जैक अपने ही स्वैग में बोलता है कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है कि जैक का अगला ओपोनेंट कोशो शिनोगी होने वाला है और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर यहीं पर होती है वीडियो खत्म। तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाय बाय।